Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, you will learn the important revisional MCQs from photosynthesis in higher plants. This is all about matter of chapter 13. As you all know, chapter 13, chapter 14 is two most important chapter for class 11th students. So be with the video lecture till the end, and one by one I will solve the each MCQs, as well as I will also check the your revisional preparation with respect of chapter 13 as well as chapter 14. But this video is only for chapter 13 for the photosynthesis in higher plants. So without delay timing, let back over the question and revise them thoroughly in order to solve the each MCQs. Now the question number 1. The question number 1 is in your screen. The photosynthesis occurs in the chloroplast, Golgi body, endoplasmic reticulum and nucleus. So what will be your answer? Choose one of the MCQs, one of the portion, that is option number 1, 2, 3 and 4. So which option will be correct according to you? I hope you have picked your answer. So let's check your revision. The right answer is answer 1, the chloroplast. So photosynthesis occurs in chloroplast. So for the question number 1, the answer number 1 is clear. If you got the 1 marks, then you pick the 1 marks in front of your in your copy, or record 1 marks in your copy, and later back to the question number 2. Now back to the question number 2. The optimum temperature for photosynthesis is option 1, 25 to 35 degrees centigrade, 10 to 15 degrees centigrade, 35 to 40 degrees centigrade and 20 to 25 degrees centigrade. The answer is option number 4, 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड. एक्चुअली जो रुबिस्को एंजाइम होता है, रुबिस्को, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा. ये एक एंजाइम है और मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है पूरे वर्ल्ड का, पूरे यूनिवर्स का, जिस पे लिविंग बीइंग रहते हैं. तो ये रुबिस्को एंजाइम के लिए जो प्रॉपर हमारा टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज वो कितना होना चाहिए? 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन, ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 4 सेल ऑर्गेनेल्स, ऑप्शन 2 क्या है? 2 सेल ऑर्गेनेल्स, ऑप्शन 3 क्या है? 1 सेल ऑर्गेनेल, एंड जब फोर्थ है वो क्या है? 3 सेल ऑर्गेनेल्स. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये न सिर्फ 11th के लिए बल्कि ये आने वाले जो नीट एग्जामिनेशन है, ठीक है, नीट के जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब प्लस जो आप बड़े एग्जामिनेशन, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे. तो आई होप आपने आंसर पिक कर लिया होगा. सो राइट आंसर क्या है? 3 सेल ऑर्गेनेल्स. ये 3 सेल ऑर्गेनेल्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है. कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स जो फोटो रेस्पिरेशन करते हैं? पहला तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा ही होगा. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है. दूसरा है क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी फोटो रेस्पिरेशन होता है. और तीसरा जो सेल ऑर्गेनल्स है उसका नाम आपने शायद सुना होगा, पेरोक्सिसोम. ठीक है, पेरोक्सिसोम, इसमें भी फोटो रेस्पिरेशन होता है. फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैपेंड, दैट इज नोन एज द फोटो रेस्पिरेशन. और इसके लिए आपने चैप्टर 13 में फॉर्मेशन ऑफ फास्फोग्लाइकोलेट एंड फास्फोग्लिसरेट आपने पढ़ा होगा टर्म. और ये वेस्टफुल प्रोसेस है, यानी कि टोटल ना तो हमारा इसका कोई बेनिफिट्स है प्लांट्स में और ना ही इसका कोई नुकसान है. ये पूरी तरह से वेस्टफुल प्रोसेस है. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. रिडक्शन ऑफ NADP अकर्स इन. अब NADP क्या है? एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. इसको आप नोट कर लीजिए. निकोटीन एमाइड एडेनिन, नोट करवा दे रहा हूँ मैं. निकोटीन एमाइड, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट.
फॉस्फेट, NADP, ठीक है, कहीं कहीं NADPH आ जाता है, तो फॉस्फेट के बाद एक और टर्म लगा देना आपको, हाइड्रोजिनेज, ठीक है। सो निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ये समझ लेना है। तो ये जो आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, इसमें से कौन सही आंसर है? रिडक्शन ऑफ NADP अकर्स इन, ये किस में होता है NADP का रिडक्शन? इसमें देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ऑप्शन क्या दिया? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन और नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। एक बार नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन को यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इन्हेंस कर दे रहा हूँ आपका नॉलेज। देखो होता क्या है कि प्लांट्स में होते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है, प्लांट्स में होता है फोटो सिस्टम सेकेंड। इस पे 680 nm वेवलेंथ की लाइट इस पे फॉल होती है, तो इसमें क्या होता है? फोटोलिसिस होता है और इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं फेरेडॉक्सिन। ये फेरेडॉक्सिन इसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है फोटो सिस्टम फर्स्ट में। बीच में आपने पढ़ा होगा कि इसमें साइटोक्रोम, ठीक है, ये साइटोक्रोम पड़ता है जिसमें प्लास्टोक्यूनोन और प्लास्टोसाइनिन ये एक ट्रेवलर्स यानी एक पाथवे का काम करते हैं, और यहाँ पे ATP की सिंथेसिस भी हो जाती है, ठीक है। किससे हो जाती है? ADP से। और इसके लिए एनर्जी जो मिलती है वो ये इलेक्ट्रॉन जो फेरेडॉक्सिन ट्रांसफ़र करता है, ये इलेक्ट्रॉन से ही इसको एनर्जी मिल जाती है, और विदाउट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन फिर आ जाता है फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट पे। इस फोटो सिस्टम पे अब 700 nm वेवलेंथ की लाइट फॉल होती है। ये 700 nm वेवलेंथ की लाइट जैसे ही फॉल होगी, इससे फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन की जगह ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की जगह ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कौन यूज करता है? NADPH, ठीक है, पॉजिटिव आयन। ये इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या बना लेता है? NADPH, ठीक है। यानी कि जब कोई सबस्टेंस, जब कोई केमिकल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो अभी मैं आपको ट्रिक दे दे रहा हूँ, नोट कर लो। लियोजर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। यानी इस सिस्टम में NADPH यानी कि NADP ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ये इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिडक्शन ऑफ NADP अकर्स इन, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन साइक्लिक। यानी कि जब फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन और फेरेडॉक्सिन से फोटो सिस्टम फर्स्ट में आता है, तो ये और फिर यहाँ से NAD रिडक्टेज कर लेता है, NAD रिडक्टेज एंजाइम्स इसको यूज कर लेता है, NADP यूज कर लेता है, तो ये हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, ठीक है। तो ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्रेंज एनाटॉमी फाउंड इन, क्रेंज एनाटॉमी होता किस में है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दे दिया? वीट, मस्टर्ड, पोटैटो, शुगर केन। अब आप थिंक करिए कि आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होंगे। चलो आपका टाइम मैंने यहाँ पे कुछ लिया है ताकि आपने सही आंसर को प्रिडिक्ट किया होगा। आई होप सही आंसर क्या है? शुगर केन, ठीक है। मैंने क्या बोला था? शुगर केन, चिनोपोडियम, सॉरघम, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये सब जो है यूफॉर्बिया, ये सब क्या होते हैं? ये C4 प्लांट होते हैं जिसमें क्रांज एनाटॉमी होता है। तो शुगर केन क्या है? C4 प्लांट है जिसमें क्या होता है? क्रांज एनाटॉमी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पैराक्सीसोम्स आर इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन? कैल्विन साइकिल, ग्लाइकोलेट, ठीक है, ग्लाइकोक्सिलेट्स, ठीक है, और ये क्या है? ग्लाइकोलेट, और ये क्या है? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। चलो सही आंसर आपको पिक करना है। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ग्लाइकोलेट, ठीक है। पैराक्सीसोम तुमने पढ़ा होगा कि जो
फास्फोग्लिसरिक एसिड है, ये नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में बनता है, बट कभी कभी फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है, ठीक है। तो उसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तुमने पढ़ा होगा कि हमारा जो 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है रूबुलोज बाईफॉस्फेट, ठीक है, रूबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट, ये नोट कर दे रहे हैं हम, रूबिलोज 1,5 बाईफॉस्फेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में RUBP, ठीक है। ये RUBP जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा तो ये RUBP क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड। बट यहाँ पे अगर ऑक्सीजन इंटर करता है तो ये RUBP क्या बना लेगा, फास्फोग्लाइकोलेट और फास्फोग्लिसरेट। ध्यान देना है, अगर इस ऑप्शन में फास्फोग्लिसरेट होता तो हमारे लिए कन्फ्यूजन वाली बात होती, लेकिन अभी फास्फोग्लाइकोलेट ही है। तो ये ग्लाइकोलेट कब बनता है, जब ये ऑक्सीजन इंटर करेगा, और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा तो क्या बनेगा, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा तो क्या बनेगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये होता किस में है, ये परऑक्सीसोम, इसमें परऑक्सीसोम इन्वॉल्व होता है इसके सिंथेसिस में। ये नीट के क्वेश्चन है, थोड़ा सा हायर लेवल है। अब आगे क्या है, फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ, अब क्या है फोटो रेस्पिरेशन किसके ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है, PGA, RUBP, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B। चलो आई होप आपको आंसर आ गया होगा। ऊपर मैंने अभी इसके बारे में बताया है कि जब RUBP यानी रूबुलोज बाईफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है तो ये क्या बनाता है, फास्फोग्लाइकोलेट और फास्फोग्लिसरेट, यानी कि किसका ऑक्सीडेशन होता है, RUBP का। इसका आंसर 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, C3 एंड C4 प्लांट्स डिफर विथ रिस्पेक्ट टू, अब कह रहा है कि C3 और C4 प्लांट्स ये दोनों से एक दूसरे से डिफरेंट है, क्यों, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम, फर्स्ट प्रोडक्ट, द सबस्ट्रेट विच एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल। आई होप आपने आंसर को पिकअप कर लिया होगा, पकड़ लिया होगा। मैं समझा दे रहा हूँ कैसे करना है। देखो इसमें सारे आंसर सही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ATP भी C4 और C3 साइकिल में अलग अलग बनते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट तो सब जानते ही हैं, C3 प्लांट्स में फास्फोग्लिसरिक एसिड और इसमें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। द सबस्ट्रेट विच एक्सेप्ट द कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें फास्फोइनॉल पायरुवेट जो है एक्सेप्ट करता है, PEP बोलते हैं, और इसमें जो है RUBP एक्सेप्ट करता है। तो दोनों के लिए अलग अलग आंसर है, इसलिए चारों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है आल करके, ठीक है। जिसका जिसका आल सही होगा वो सही कर देंगे, बाकी रॉन्ग है, ठीक है। 9 पे आते हैं, इन कैल्विन साइकिल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म्ड फ्रॉम, कह रहा है कि कैल्विन साइकिल में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज किससे फॉर्म होता है, क्या बनाता है। तो इसमें है 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 30 ATP एंड 12 NADPH, ठीक है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 ATP ओनली, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 18 ATP एंड 12 NADPH, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 18 ATP एंड 30 NADPH। चलो अब आप सही आंसर को पिकअप करिए। चलो आपका टाइम खत्म हो गया। देखो फोटोसिंथेसिस है तो 2 बातें तो क्लियर है, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनता होगा, ATP जरूर बनता होगा, और साथ साथ NADPH जरूर बनता है, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन इसमें से गलत है, ऑप्शन नंबर 2 जो है एकदम निकाल दो बाहर। अब क्या क्या बन गए, ये तीनों में ATP, कार्बन डाइऑक्साइड और NADPH बना हुआ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि मैं ट्रिक दे दे रहा हूँ, नोट कर लेना है। 12 और 6, 12 18 का फार्मूला याद रखना है। 18 ATP और 12 NADPH, ये कॉमन होता है C3 साइकिल में, ठीक है। C3 साइकिल में यानी कि जिसमें ग्लूकोज से ये इतने प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो 18 ATP, 6 CO2 तो सब में कॉमन है, सब में बनता है, लेकिन 18 ATP और 12 NADPH जिसमें होगा 6 CO2 के साथ, वो आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर C सही है, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C सही है, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन सही है कि एक ग्लूकोज से C3 साइकिल में क्या बनता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 18 ATP और 12 NADPH। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया है, वेयर डज द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस, कह रहा है लाइट रिएक्शन कहाँ होता है। बेटा देखो लाइट रिएक्शन पढ़ने के लिए ना
थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। सो लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है, स्ट्रोमा में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। कहाँ होता है बेटा, इस पे फोकस करना है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ठीक है। चलो सही आंसर जो को बताएंगे। आई होप आपने आंसर पिक कर लिया होगा। लाइट रिएक्शन क्या होता है ग्रेना में, ठीक है। इसको मैं एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ग्रेना और स्ट्रोमा का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ग्रेना और स्ट्रोमा का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूँ ताकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लोरोप्लास्ट का जब आप टीएस काटेंगे तो आपको डबल मेम्ब्रेन मिलेगा और सेंटर में क्या मिलेंगे, इस तरह से थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन वाले ग्रेना, ढेर सारे ग्रेना ऐसे आपको सेंटर में मिलेंगे, ठीक है। ये ग्रेना एक दूसरे से लिंक होंगे जिसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेली। ध्यान देना है, क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोमा लैमेली। तो अभी फिलहाल ये क्या है, मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, मेम्ब्रेन, जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, ग्रेना। अभी तो फिलहाल हमको ग्रेना जानना है। और ये जो खाली जगह दिख रहा है ये स्ट्रोमा है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रोमा। और ये जो लिंकिंग हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेना लैमेली। क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेना लैमेली। तो ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन का जो बंच है ना, इसी को हम लोग ग्रेना बोलते हैं और इसमें होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है। और ये जो स्ट्रोमा है ये डार्क रिएक्शन के लिए पॉपुलर है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, इन फ्यूचर अगर पूछ दे, जैसे इस क्वेश्चन में तो सही यही पूछा ना, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो लाइट रिएक्शन होता है ग्रेना में। ग्रेना यही वाला पार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है सर थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन क्या होता है, तो अभी मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन क्या होता है, देखो ये एक मेम्ब्रेन जो दिख रहा है, मैं लाइन बाय लाइन बना रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं थैलेक्वाइड। ये क्या है बेटा, थैलेक्वाइड, ठीक है, थैलेक्वाइड। इसके ऊपर अगर हम एक कवर चढ़ा दें, ऐसे ऐसे कवर चढ़ा दें, तो इस कवर को, इस एनवेलप को हम लोग बोलते हैं थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये थैलेक्वाइड और थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये पूरा जो कलेक्शन दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और ये सिंगुलर वर्ड है, ये आगे चल के ढेर सारे ग्रेनम ऐसे होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेना। आई होप आपके कॉन्सेप्ट अब पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सो इस वीडियो लेक्चर के साथ हम फिलहाल इतने ही क्वेश्चन को रहने दे रहे हैं, यानी कि 10। आपके टोटल मार्क्स कितने हैं इस कमेंट के साथ इस वीडियो लेक्चर में पोस्ट करिएगा, ठीक है। यानी कि 10 तो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, एमसीक्यू है तो सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। तो ये 10 में आपने कितना नंबर गेन किया है यहाँ पे आप प्लेस कर दीजिए, या फिर आप ऐसे सीधे लिख सकते हैं XYZ आउट ऑफ 10, ठीक है। या फिर सीधे आप अपने मार्क्स पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 11 ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन को ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।